हेलो साथियों, नमस्कार। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के बारे में, जो कि प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर कितनी है, प्रजनन दर के आंकड़ों के बारे में जानेंगे, तत्कालिक आंकड़े क्या हैं और वर्ष 2021 की थीम क्या है और यह इस वर्ष किस प्रकार से मनाया जाएगा, इसे किस उद्देश्य से मनाया जाता है, जन्म दर के वृद्धि में जानेंगे और मृत्यु दर के आंकड़े क्या हैं, रोकथाम यानी कि सलूशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इन सब के बारे में जानेंगे। एक बार देख लीजिए, ये सब पेज जितने भी हैं हमने तैयार किया है, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है, यह तो सभी को पता है। और जनसंख्या जो है इस समय बहुत ही तेजी से वृद्धि करे, देख रहे हैं ग्राफ कितना तेजी से ऊपर भाग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसे क्यों मनाया जाता है, आखिर वर्ल्ड पॉपुलेशन जो डे है इसे क्यों मनाया जाता है। तो समझिए, यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, कहाँ पर है, अमेरिका में। 11 जुलाई 1989 को आम सभा मतलब जनरल असेंबली 11 जुलाई 1989 को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाने की फैसला लिया था। किसने? यूएनओ ने। और दरअसल 11 जुलाई 1987 तक वर्ल्ड पॉपुलेशन का आंकड़ा 5 अरब के भी पार पहुंच चुका था। 5 अरब मतलब 1 अरब में 100 करोड़, यानी कि 500 करोड़ से ज़्यादा का आंकड़ा पहुंच चुका था 11 जुलाई 1987 को। तब से दुनिया भर में लोगों की बढ़ती आबादी के प्रति जागरूक करने के लिए वैश्विक स्तर पर इसे मनाने का फैसला लिया गया। किसके द्वारा? यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा। अब देखिए, इसे किस उद्देश्य से मनाया जाता है जनसंख्या दिवस। तो देखिए, प्रतिवर्ष जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है, प्राकृतिक संसाधन उसके अनुरूप वृद्धि नहीं हो रहा है। इसी तेजी से यदि हमारी आबादी बढ़ती रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें रहने के लिए पृथ्वी कम पड़ जाएगी। ठीक है, पीने के योग्य पानी नहीं बचेगा, ईंधन जितने भी कोयला पेट्रोल सभी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, रोजगार के साधन तक समाप्त हो जाएंगे। इतनी समस्या विकराल हो जाएगी कि एक रोटी के लिए 4-4 लोग लड़ेंगे यदि इसी दर से जनसंख्या बढ़ती रही। इसी को कंट्रोल करने के लिए, इसी के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए प्रतिवर्ष जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, इस वर्ष यानी कि 2021 की थीम क्या है जनसंख्या की। तो देखिए, काफ़ी लंबी चौड़ी थीम है इसकी। अधिकार और विकल्प इसका उत्तर है, चाहे बेबी बूम हो या फिर भ्रष्ट। प्रजनन दर में बदलाव का समाधान सभी लोगों के प्रजनन, स्वास्थ्य और अधिकारों को प्राथमिकता देना है। यह विश्व जनसंख्या 2021 की थीम है। अब देखिए, किस तरह से मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो देखिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर पूरी दुनिया में पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए तरह तरह के नियमों से लोगों को परिचित कराया जाता है। इसके अलावा परिवार नियोजन के मुद्दे पर लोगों से बातचीत की जाती है। इसी दिन जगह जगह पर जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जाती है। जेंडर इक्वलिटी, माँ और बच्चे का स्वास्थ्य, जेंडर एजुकेशन, गर्भ निरोधक दवाओं के इस्तेमाल से लेकर यौन संबंध जैसी गंभीर विषयों पर लोगों से खुल करके चर्चा की जाती है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के दिन। और देखिए, इस दिन बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए समाधान और लोगों को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम कोशिशें की जाती है। कई जगहों पर सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, तो कहीं पर इन विषयों को लेकर के चर्चा की जाती है। हालांकि कोरोना काल में इस सम्मेलनों पर रोक लगाई गई है। साथ ही इस दिन लोगों को विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधक के बारे में जानकारी दी जाती है, ताकि वह इन उपायों को अपना सकें और बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकें। अब देखिए, जनसंख्या वृद्धि की बढ़ती दर क्या है। तो एक बार इसके बारे में थोड़ा ध्यान लगाकर समझिए कि जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है। देखिए, जनसंख्या वृद्धि के आंकड़ों को देखो तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि यह कितनी तेजी से बढ़ रही है। एक बार इसे ध्यान से समझिएगा। 11वीं सदी लगभग 900 से 1000 वर्ष पहले विश्व की जनसंख्या 400 मतलब 40 करोड़ के लगभग थी। तो कब की बात कर रहा है? 11वीं सदी की, यानी कि सन 1100, सन 1100 वाला जो उस समय का टाइम पीरियड था, उस समय पूरे विश्व की जनसंख्या 40 करोड़ थी। और समझिए, यूपी की जनसंख्या इस समय लगभग 25 करोड़ है। तो उस समय पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या थी 40 करोड़। और 1000वीं सदी के 800 वर्ष बाद जब विश्व की जनसंख्या मतलब पहली बार विश्व की जनगणना कब की गई थी? 1808 ईस्वी में की गई थी। तब यह बढ़कर के 1 अरब यानी कि 100 करोड़ हो गई। देखिए, यहाँ पर सन 1000 में लगभग 40 करोड़ थी और 1808 में 1 अरब यानी कि 100 करोड़ हो गई। और इसके बाद आने वाले 55 वर्षों में यह आबादी 3 गुना तेजी से बढ़ करके वर्ष 2000 तक 6 अरब से भी अधिक हो गई। ठीक है, सन 2000 जब आया तो 6 अरब हो गई।
और इसमें तो 2 अरब इसमें तो 2 देखिए 2 नहीं रहेगा, इसमें तो 1 अरब केवल हम भारतीय ही थे। वर्ष 2000 में लगभग भारत की जनसंख्या कितनी थी? 1 अरब, यानी कि लगभग 100 करोड़ के आर पार थी। तो वर्ष 2000 में लगभग 1 अरब भारतीय थी। इस समय कितनी हो गई है? लगभग 1 अरब 35 करोड़ के करीब हो चुकी है भारत की, यानी कि 130 करोड़। अब देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस एक वार्षिक अवलोकन है जो हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों में जागरूकता फैलाना है। जनसंख्या के मुद्दे और लोगों को समस्याओं को बारे में जागरूक करना, जैसे गरीबी, मानवाधिकार, लैंगिक समानता आदि। आपको बता दें, हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में दुनिया की आबादी करीब 7.8 अरब थी। 7.8 अरब, यानी कि 7800 करोड़। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि 1 बिलियन तक पहुंचने में इंसानों को लगभग 2 लाख साल लगे, लेकिन केवल पिछले 200 वर्षों में जनसंख्या 1 बिलियन से 7 बिलियन तक पहुंच चुकी है। तो इस समय जनसंख्या लगभग वर्ल्ड की कितनी है 2020 की? पूरे विश्व की जनगणना के हिसाब से लगभग 7.8 अरब के करीब है जनसंख्या। अब देखिए, प्रजनन दर के आंकड़े यानी कि फर्टिलिटी रेट डाटा क्या कहता है? कहता है कि यदि विश्व की कुल प्रजनन दर के आंकड़ों पर नज़र डालें तो तस्वीर कुछ और ही बयां करती है। देखिए, एक शोध के अनुसार 1 मिनट में 250 बच्चे, यानी कि 250 बच्चे जन्म लेते हैं। वहीं 1 मिनट में मृत्यु की दर 110 के लगभग है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 सेकंड में लगभग 4 बच्चे जन्म लेते हैं, इनमें से 2 की मृत्यु हो जाती है। यानी कि जनसंख्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। अब देखिए, इसको रोकने के उपाय क्या है? देखिए, रोकने का उपाय कोई क्या बताए? रोकने का उपाय हम लोग तो उपाय कर नहीं, मतलब हम लोग के कहने से तो कुछ होगा नहीं। इसमें क्या करना चाहिए? सरकार को एक नीति बनाना चाहिए कि कोई 2 से बच्चे से, या फिर जनसंख्या नीति लाना चाहिए, जो कि अलग अलग राज्य ला भी रहे हैं। 11 जुलाई को यूपी में भी जनसंख्या नीति की घोषणा करने वाले हैं सरकार, योगी साहब, ठीक है। तो लेकिन करने से क्या फ़ायदा? देखिए, इससे पहले भी हो चुका है, गुजरात में हो चुका है, महाराष्ट्र में हो चुका है, असम में। लेकिन क्या हुआ? वहाँ की सरकार जनसंख्या नियंत्रण नीति लागू की। अब तो लोगों में पता नहीं क्या ऐसा चुल्ल मचा कि जनसंख्या नियंत्रण नीति लागू करने के बाद वहाँ की जनसंख्या दर 20 से 25% की दर से वृद्धि हो गई। अब बताइए क्या करे सरकार? नियंत्रण लाने के बाद भी लोग इतना तेज़ी से वृद्धि कर रहे हैं। अब देखिए क्या कर रहा है सरकार द्वारा, हर वर्ष जनसंख्या नीति बनाई जाती है। परिवार नियोजन एवं परिवार कल्याण के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। हमें जागरूक होकर इस विषय पर गंभीरता से समझते हुए सरकार द्वारा सुझाए गए परिवार नियोजन के उपायों को गंभीरता से लेते हुए अपने भविष्य की बेहतरी के लिए कदम उठाना चाहिए। अब देखिए, सरकार को कदम उठाने से कुछ नहीं होगा, जागरूक होना पड़ेगा हम लोग को। और इसके लिए सबसे ज़रूरी बात है शिक्षा। शिक्षित व्यक्ति मतलब शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए। अशिक्षा के अभाव में लोग काफ़ी बच्चे पैदा कर देते हैं, और देखा जाता है कि अक्सर बेटे छोटे होते हैं। कितने लोग बेटे की लालसा में 4-4, 5-5, 10-10 बेटी ठीक है प्रोडक्शन कर लेते हैं, तब जा कर के बेटे की चाहत में बेटियां या फिर जनसंख्या का वृद्धि होता जाता है। और यहाँ पर देखिए एक महाशय है, यहाँ पर मिजोरम की कहानी है कि इनके परिवार में लगभग देख रहे हैं, इनके पीछे जो है इनका परिवार है। हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई, नहीं तो अब तक कितने लगभग 76 से 80 इनके स्वयं अकेले पुत्र थे, और उनके पुत्र मिला करके लगभग 250-300 की ये फैमिली अकेले ही थी। ऐसे ऐसे अगर हो जाए तो जनसंख्या पर कैसे नियंत्रण किया जाएगा? ठीक है, तो यह था आज का वीडियो। उम्मीद है कि पसंद आया होगा। पसंद आया तो आज है जनसंख्या दिवस, लोगों को शेयर करिए, इसके बारे में जागरूक करिए। और वीडियो को अब तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को कर दीजिए शेयर दूसरों को, ताकि सभी लोग इस बारे में जान सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।